हेलो अस्सलाम वालेकुम। Hello guys, today would be the second online lecture of the very first chapter of physical chemistry, that is mole concept, or you can call it some basic concepts in chemistry as it is being recorded in NCERT. Okay, so let's start the lecture. Well, today I am going to discuss chemical classification of matter. Okay, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो मैटर को दो डिफरेंट क्लासेस में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट पूछ रही है प्रणाम। पहला जो है वो है मिक्सचर और दूसरा है प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो मिक्सचर्स दो या दो से ज़्यादा अलग तरह के कंपोनेंट्स का मिश्रण है, मिलावट है, और रेशियो जो है मिलावट का, मिक्सिंग का, वो वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। और प्योर सब्सटेंसेस भी मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा अलग तरह के कंपोनेंट्स का, लेकिन इसमें जो रेशियो ऑफ मिक्सिंग है, मिलावट का जो रेशियो है, दैट इज फिक्स। यानी मैटर इज केमिकली क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, वन इज मिक्सचर एंड द अदर वन इज प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस बोथ आर basically the combination of two or more than two different components, but the only difference is that the ratio of mixing, as far as the matter of mixtures are concerned, the ratio of mixing is variable, whereas the ratio of mixing in the pure substances is fixed. मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस दोनों ही दो या दो से ज़्यादा अलग टाइप के कंपोनेंट्स का मिलावट है। सिर्फ फर्क केवल इतना है कि मिक्सचर्स के अंदर जो रेशियो है मिलावट का वो वेरिएबल है, और प्योर सब्सटेंसेस में जो रेशियो है मिलावट का, मिक्सिंग का, वो फिक्स है। ठीक है, तो आज बेसिकली आई वुड लाइक टू डिस्कस होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर्स आर फर्दर बीइंग क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। मिक्सचर को फर्दर जो बांटते हैं हम लोग, दो अलग अलग क्लास में बांटते हैं। ठीक है ना, पहला है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजेनस मिक्सचर। ओके, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। Homogeneous mixtures are the mixtures in which two or more than two different components are completely mixed with each other in such a manner that their components are indistinguishable. Their components cannot be separated by using ordinary physical methods such as simple hand picking, filtration, etc. The components of a homogeneous mixture are completely intermixed with each other. The components are indistinguishable. The components cannot be separated by using ordinary physical methods such as simple hand picking, filtration. Rather, the components can only be separated by using chemical methods in the laboratory. The composition of a homogeneous mixture is uniform throughout, right from the tip to the toe. We have done in English, now let's do it in Hindi. होमो का मतलब बराबर होता है। होमोजेनस मिक्सचर हम वैसे मिक्सचर को बोलते हैं जिस मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में पूरे तौर पर घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, और इस तरह से घुल जाते हैं, मिल जाते हैं तो उनके कंपोनेंट्स को हम नेकेड आई से देख करके फर्क नहीं कर सकते। नेकेड आई से देख करके हम उसमें फर्क नहीं कर सकते। ठीक है ना, और जब नेकेड आई से देख करके हम फर्क नहीं कर सकते तो उनके कंपोनेंट्स को अगर हमको अलग करना है तो हम सिंपल हैंड पिकिंग या फिल्ट्रेशन जैसे सीधे साधे फिजिकल मेथड का इस्तेमाल करके हम नहीं कर सकते हैं। अगर उनके कंपोनेंट को हमको अलग करना है तो उनको हमको ले जाके लेबोरेटरी में केमिकल मेथड के माध्यम से ही हम उसको अलग कर सकते हैं। किसी होमोजेनस मिक्सचर का जो बनावट है वो शुरू से लेकर आखिर तक एक समान है, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, जैसे शरबत। शरबत इज लाइक चीनी पानी का घोल, शुगर इन वाटर सॉल्यूशन। When you are having sharbat, then you will feel the same mithas in the first peg, and you will feel the same mithas in the last peg as well.
यानी पहले घूंट में आप शरबत पिएंगे तो वो भी उतना ही मीठा होगा जितना आखिरी घूंट होगा, क्योंकि कंपोजिशन जो है इस शरबत का, बीइंग अ होमोजेनस मिक्सचर, इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, शुरू से लेकर आखिर तक एक समान है, बराबर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरो एज इट इज, हेटेरो मीन्स डिफरेंट. Heterogeneous mixture is being defined as the mixture in which the components are not completely intermixed with each other, due to which the components are distinguishable. Due to which the composition of a heterogeneous mixture is never uniform throughout. Due to which the components of a heterogeneous mixture can be separated by using ordinary physical methods such as simple hand picking or filtration. Now let's do it in Hindi. हेट्रो का मतलब अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर हम वैसे मिक्सचर को डिफाइन करते हैं जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स आपस में पूरे तौर पे नहीं घुलते, नहीं मिलते, जिसके चलते इनका बनावट शुरू से लेकर आखिर तक एक समान नहीं होता, जिसके चलते इसके कंपोनेंट को हम ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड से हम अलग कर सकते हैं, जिसके चलते इन कंपोनेंट्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं नेकेड आई से। फॉर एग्जाम्पल खिचड़ी, खिचड़ी इज अ मिक्सचर ऑफ दाल चावल एंड पानी। तो आप नेकेड आई से देख करके बता सकते हो दाल किधर चावल किधर। भुंजा जो खरीदते हो बाहर से, भुंजा अलॉन्ग विथ प्याज मिर्च एंड नमक एंड व्हाट एवर यू वांट टू मिला मिक्स, दैट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर वुड बी डिस्कस इन डिटेल। आदाब आदाब ताबिश भाई। Homogeneous mixture would be discussed in detail. There is a chapter devoted for this homogeneous mixture in 12 that is called solutions, and there is a chapter completely devoted to heterogeneous mixture, and the chapter is called surface chemistry or colloidal state, and both are part and parcel of the syllabus of 12. So this was the concept of homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Let's specify some differences between these two mixtures. The first difference is the components of the homogeneous mixture are completely intermixed with each other, whereas the components of the heterogeneous mixture are never completely intermixed with each other. The components of a homogeneous mixture, is indistinguishable, whereas the components of a heterogeneous mixture are distinguishable. The composition of a homogeneous mixture is uniform throughout, whereas the composition of a heterogeneous mixture is never uniform throughout. The components of a homogeneous mixture can be separated by using ordinary physical methods such as simple hand picking or filtration, whereas the components of a homogeneous mixture can never be separated by using ordinary physical methods. It had to be done in the laboratory by using chemical methods, but the components of a heterogeneous mixture can be separated by using ordinary physical methods. किसी को भूजा में मिर्च नहीं खाना है तो मिर्च चुन के अलग कर देगा। हिंदी में होमोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट आपस में पूरे तौर पे घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट आपस में पूरे तौर पे नहीं घुलते, नहीं मिलते, ठीक है ना। होमोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स का जो बनावट है वो शुरू से लेकर आखिर तक एक समान है। हेटेरोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स का बनावट शुरू से लेकर आखिर तक एक समान नहीं है। होमोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट को अगर आप अलग करना चाहते हो तो फिर ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड से वो अलग नहीं होंगे, उनको लेबोरेटरी में ले जाकर केमिकल मेथड का इस्तेमाल करना होगा। और हेटेरोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट को आप ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो, लेबोरेटरी जाने की कोई जरूरत नहीं है। होमोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट को आप नेकेड आई से देख के फर्क करके नहीं बता सकते हो, वेयरएज हेटेरोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट को आप नेकेड आई से देख करके फर्क करके बता सकते हो। और होमोजेनस मिक्सचर कंप्लीटली एक चैप्टर आपको पढ़ना है, दैट इज सॉल्यूशन, सेकंड चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का 12। और हेटेरोजेनस मिक्सचर कंप्लीटली एक डिवोटेड चैप्टर है, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री या कोलॉइडल स्टेट, जो 12 का चैप्टर है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर को समझने में, ठीक है ना, क्लियर है। अब प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस भी दो तरह का है, एक एलिमेंट, एक कंपाउंड। एलिमेंट का डिफिनेशन बहुत ही बकवास है, रबिश, क्योंकि एलिमेंट को जिस दिन साइंस पूरे तौर पर डिफाइन कर लेगा उस दिन सिस्मोलॉजी में क्रांति आ जाएगा। उस दिन हम लोग अर्थक्वेक को पहले ही आधा घंटा 5 घंटा पहले जान लेंगे क्या आने वाला है, क्योंकि एलिमेंट कहाँ पाया जाता है, ज्यादातर अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है। क्यों नहीं जान पाए, समझ में आ गया होगा।
तो एलिमेंट इज बीइंग डिफाइंड एन असेंबलेज ऑफ आइडेंटिकल टाइप्स ऑफ एटम्स, एक समान तरह के एटम्स के जमावड़ा को हम एलिमेंट बोलते हैं। और कंपाउंड्स आर बीइंग डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स। कंपाउंड हम बोलते हैं दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के एलिमेंट्स का जमावड़ा। कंपाउंड दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड को बोलते हैं जो लिविंग सोर्सेज से हासिल होता है, यानी प्लांट्स या एनिमल से। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम वैसे कंपाउंड्स को बोलते हैं विच आर बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, दैट इज डेड सोर्सेज लाइक रिवर्स, माउंटेन, सैंड, ओशन, सी एटसेट्रा। कंपाउंड का टाइप भी खत्म हो गया। अब एलिमेंट का टाइप आई विल होल्ड डाउन, आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, एलिमेंट का 3 टाइप है, तो थोड़ा इसको मजेदार ढंग से इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स along with atoms and molecules. Okay, fine. तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। टुडे वी डिस्कस होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर इन हिंदी एंड इंग्लिश, विच एवर लैंग्वेज यू ऑप्ट फॉर यू कैन गो फॉर दैट। और कंपाउंड भी मैंने डिस्कस कर दिया, एलिमेंट भी कर दिया, प्योर सब्सटेंसेस भी कर दिया, है ना। तो अब थोड़ा सीरियस स्टफ की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। एटम, मॉलिक्यूल और मेटल, नॉन मेटल और मेटल। मेटल की बात हमने इसलिए की कि आई वुड लाइक टू मेक इट डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, बिकॉज मेटल्स में थोड़ा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट थ्योरी और कर्नल ऑफ अ मेटल वुड बी डिस्कस्ड, ठीक है ना, ताकि आपके अंदर एक अनोखा कंसेप्ट, चूंकि मेटल का कर्नल डिफाइन करना जरूरी है, डिस्कस करना जरूरी है, चूंकि मेटल के सरफेस से ही सारा इलेक्ट्रॉन का एमिशन आपको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी एमिशन, फील्ड एमिशन, और आपका वो क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और मेटल से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं जो आगे आएंगी, तो मैं चाहता हूँ कि मेटल का कर्नल थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा, थोड़ा डिस्कस करूंगा। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दिस टू अनदर सेशन, ठीक है। फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, यू कैन शूट योर क्वेरीज, आई वुड लव टू आंसर ऑल दोज क्वेरीज। मैंने पहले भी कहा, यू कैन शूट योर क्वेरीज इन द इनबॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स, और थ्रू व्हाट्सएप, वट एवर मोड यू वुड लाइक टू शूट योर क्वेरीज, आई वुड लव टू हैव ऑल दोज क्वेरीज, ठीक है। तो फील फ्री टू आस्क वट एवर यू वांट टू आस्क, ठीक है ना। तो फिर दिक्कत हो तो वीडियो बार बार सुन लीजिएगा, ठीक है। ओके, 2 दिन में नहीं आ पाया, एक्चुअली वो जूम पर लेक्चर चलता है ना, तो फिर एक लेक्चर एक्स्ट्रा मिल गया सैटरडे को, तो 4 लेक्चर के बाद 5वां लेक्चर, और जूम पे जो लेक्चर चलता है वो कम्प्लीटली 1 घंटा 40 मिनट का एक लेक्चर होता है। तो 5 लेक्चर लेने के बाद आई फील एग्जॉस्टेड, दैट्स व्हाई आई वाज अनएबल टू कम ऑन फेसबुक लाइव, ओके। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। ओके, फिर सब लोग अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, साउंड रहिए। आई प्रे फॉर ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू एक्चुअली, कि सब लोग सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, ठीक है। ठीक है, फिर गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, ओके, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।